हेलो पिला माने वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। ताले काली तुम मानकर एसए 1 हिंदी एग्जाम होबाकू जाउछि जार कि सिलेबस तुम मैंने ऑलरेडी जानी थिबो। तो आमर अनमोल बाणी माने जेतक सब दोहा रहिला आ मनुष्यता एक तिनका एतिकी आसीबो पोएट्री पार्ट रो बाकी गद्य रो गोटे चैप्टर आसीबो मधुर भाषण। ठीक अछि। तो वर्तमान आमे कोन इंपोर्टेंट क्वेश्चन काली पई सिलेक्टेड क्वेश्चन हेई परिबो ताहा वर्तमान डिस्कशन करबा। तो पिला माने दोहा जो चारटा रहिला सेटार आंसर लॉन्ग क्वेश्चन लिखिबा तुम मन पई बहुत इजी काहेकि ना सेटार कोन केवल जिसटा को बुझिबार अछि जिसटा बुझि पाले तुम माने ऑलरेडी जानि देलो चैप्टरटा को ताल लिखि परिबो। तो फास्ट जोटा कबीरदास दोहा थिला तो तार फर्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हे परिबो कोन सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। ठीक अछि। तो एटार जदि अर्थ स्पष्ट करने को कही तुम कौन लिखिबो ताले उत्तर लिखिबो ताले प्रस्तुत दोहा। तो पिला माने एटा तुमको आंसर क्वेश्चन 2 रु 3 धाड़ी कहिथिबो तुमे टिके गोटे माने गोटे पेज देखिबो तुमर केते स्पेस दोउची तो सेहितरे हाफ पेज भला लिखिबो। ठीक अछि। तो सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप तो आको केमिति तुम डिस्क्राइब करिवो। प्रस्तुत दोहा खंड कबीरदास जी के रचित दोहे से लिया गया है। तो सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप एटा आसे कोडू कबीरदास करो दोहारू। कबीर जी क्या कहते हैं? कबीर जी कहते हैं कि सांच या सच दुनिया में सबसे बड़ा तप होता है। जो व्यक्ति सच्चाई के साथ रहता है वह सबसे बड़ा तपस्वी बन जाता है। तो मैं आपको एमती भी लिख परिवो कि कबीरदास कहते हैं कि सांच के समान तपस्या कोई नहीं है। अगर कोई इंसान सच कहता है तो भगवान उससे उसके साथ हमेशा के लिए रह जाते हैं। और झूठ को किसके साथ तुलना की है? झूठ को उन्होंने पाप के साथ तुलना की है। उन्होंने की है कि उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि झूठ संसार में सबसे बड़ा क्या कहलाता है? पाप कहलाता है। समाज सदा सत्यवादी का आदर और झूठे का अनादर करता है। तो एटा भी तुम्हें मैंने लिख परिवो। तापर नेक्स्ट देखो कौन कही माली सिंचे सो गड़ा ऋतु आए फल होए। ठीक अच्छे। तो पिला माने तुम एमती कहबे कि पर्टिकुलर एटा कबीरदास रो गोटे लाइन को जोटा ही एग्जाम रे पड़िवो हैला। तो सेमिति सिलेक्टेड काढ़ी गले तुमे माने ही हैरान हबो। तो बेटर हबो तुमे दोहाटा को भलसे बुझी जाओ। दोहाटा बुझी गला पर कोन हबो तुमे जहाँ भी पढ़ले मन रू लिखि परिबो। केबे भी फोकस करनी घोषी के लिखिबा पई सब बेले बुझ आ निज लैंग्वेज रे लिख। घोषी के लिखले जदि भूली जिवो ताल तुमे हैरान हे जिवो। तो माली सिंचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। तो ए लाइन नो मीनिंग कौन? प्रस्तुत दोहा कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई है। ए लाइन टा तुम्हें कबीरदास रो जहाँ भी पढ़िबो सेते लिख परिबो। कवि कहते हैं कि हर कार्य अपने समय पर ही संपादित होता है। उसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। कभी एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि समय से पहले पेड़ पर फल नहीं लगता। तो कवि कहते सबू काम तार समय अनुसार हुए। समय पूर्वर किसी हुए जमीती कि गोटे गछ मनकर तुम आज लगेल काली कह फूल फुटू तापर कह फल फल एमती कौन हम कि हेनी। तो उसके लिए ऋतु यानी उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करने पड़ती है। गचर केतबेले फूल लगे केतबेले फल आसो से कि आमको समय प्रतीक्षा करिया पड़ो। सेमती नुहे कि तुम आज गच लगेदेल आज 100 ढाल पूरा पानी ढाल दब से काली की फूल फल हो। ताले कवि कौन कहते चाहे जितने भी घड़े पानी उसमें डालो उससे माध्यम से कभी हमें धैर्य रखने की सलाह देते हैं। ताले यही लाइन द्वारा कवि हमको कौन कहते धैर्य रखापी। ताले कबीरदास गला। नेक्स्ट आसला आमर सूरदास। ताले सूरदास रे श्रीकृष्ण को विषय वर्णना करा जायछि तुमे माने जानिछ। ताले देख गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्याम शरीर। ताले एठारे कौन करा कुहा जायछि प्रस्तुत पंक्ति सूरदास जी के रचित पद से लिया गया है जिसमें श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया गया है। तो ए लाइन टा तो फिक्स सूरदास रो जहाँ भी पढ़िबो ए लाइन टा लिख परिबो तुमे। ताले एटा जहाँ लिखाई छे सेटा को ही तुम हिंदी लिख दबो गोरेनंद जसोदा गोरी। ताले कौन बलराम श्री कृष्ण को चिढ़ाने के लिए कहते हैं कि तू जसुमती मैया और नंद बाबा का पुत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि तुझे क्यों क्यों गोरे नंद जसोदा गोरी तू कद श्याम शरीर। जेहेतु जसोदा गोरा नंद भी गोरा किंतु तू होचु श्यामल वर्ण से कि तते कौन तुझे खरीद कर लाया गया है। इस उक्ति के प्रमाणित करने के लिए बलराम कहते हैं कि बाबा नंद गोरे हैं और माता यशोदा भी गोरी है जबकि तू काला है।
तापर देख शूर श्याम मोही गोधन की सौ हो माता तू पुत। एटा भी गोटे पिला इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो यह पंक्ति सूरदास की पद से लिया गया है। बड़े भाई बलराम और ग्वाल वाले की चिढ़ाने के कारण श्री कृष्ण माता यशोदा के पास शिकायत के लिए आते हैं। बड़े भाई उन्हें कहते हैं कि तू नंद यशोदा का पुत्र नहीं है। बलराम तांको चिड़े कि कौन कहते कि तू नंद यशोदा पुत्र नुहे, तुझे कैसे ला गया है, तुझे मोल कर लाया गया है। माता श्री कृष्ण को विश्वास दिलाने के लिए बलराम को चुगलखोर कहती है। फिर गोधन की सौगंध खाते हुए कहते हैं कि तू मेरा पुत्र है और मैं तेरी माँ हूँ। नेक्स्ट देखो 5 नंबर कौन कही, माखन तनक अपने कर ले तनक बदन में नावत। तापर देखो आंसर टा कौन हम। प्रस्तुत पंक्ति सूरदास जी के बाल लीला के पद से लिया गया है। कृष्ण अपने आंगन में खेल रहे हैं। कभी वे अपने नन्हे हाथों के काजरी और धोरी गायों को बुलाते हैं तो कभी नंद बाबा को। ताले कृष्ण खेलिला बेले कौन करचंती, बेले बेले गाई मान को डाकुचंती तो केतेबेले नंद बाबा को डाकुचंती। कभी कभी घर के अंदर चले जाते हैं और कुछ माखन हाथ में ले आते हैं। बेले बेले से कौन करचंती, घर को पड़ेगी घर किसी माखन आने की कौन करचंती, उसमें से कुछ खाते हैं और खाते खाते कुछ अपने बदन में लगा देते हैं। ता भितर किछि खाउचंती आउ किछि निज शरीर रे लगे दउचंती। तापर देखो शूर श्याम के वाल चरितिए तीन देखत न मन भावत। तो यहाँ भी आसी कौटू सूरदास रु। तो इथरे कौन कराई प्रस्तुत पंक्ति में महाकवि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का मार्मिक वर्णन किया है। कृष्ण अपने आंगन में नाचते हुए खेल रहे हैं। कभी घर में से माखन लेकर खुद खा जाते हैं और खंबे में अपने प्रतिबिंब को खिलाते हैं। जेतबेले घरू माखन आनचंती कृष्ण कौन करचंती, बेले बेले निजे खाई दउचंती आउ जेतबेले से खंबरे निजर प्रतिबिंब माने छाई को देखुचंती ताको भी खुआई दउचंती। भक्त कवि सूरदास जी यह दृश्य देखकर अत्यंत आनंदित होकर इसे बार बार देखना चाहते हैं। गला सूरदास। तापर आसला तुलसीदास। तुलसी मिठे बचन ते सुख उपजन चहु और। ताले तुलसीदास कौन कहते कि आमे जदि मीठा वचन कहवा ताले चारिआडे कौन सुख उपजीव। ताले देखो प्रस्तुत दोहा खंड संत तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। मीठे वचन सभी को प्रिय होते हैं क्योंकि उससे सबको आनंद मिलता है। मीठा कथा कहले समस्त को भल लगे कहीं से समस्त को कौन आनंद मिले। सबको अपने बस में करने का इससे अच्छा तरीका कुछ भी नहीं है। ताले समस्त को जब बसीभूत कराया चाहो मीठा वचन ठारू आउ किछि भल उपाय नहीं। मीठी वाणी से बोलने वाले के चारों ओर खुशी का माहौल बन जाता है, इसीलिए कभी हमें मीठे बोलने की सलाह देते हैं। ताले पिला माने हम नेक्स्ट को रोसना रसना खोलिए बरु खोलियो तरवारी। तो एटा भी पिला माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन ठीक अछि। ताले कवि कौन कहते तुलसीदास, यह दोहे का अंश तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। इसमें कवि ने हमें रोष यानी क्रोध के समय अपनी जुहा को शांत रखने की सलाह दी है। ताले तुलसीदास कौन कहते जितेबाला रागिकी थी सेतेबाला केबे भी मुँह खोलिबा उचित नुहे। कहेंगी क्योंकि रोष के समय मनुष्य के मुँह से कड़ुई बातें निकल जाती है। जितेबाला मनीष रागी थाए सेतेबाला ता पाटिरु कौन बहुत कड़ा कथा बाहरे। यह कड़ुई बातें तलवार के बार से होने वाले घाव से भी तेज होता है, क्योंकि तलवार का बार शरीर पर चोट करता है जबकि कड़ुई बातें मन पर चोट करता है। जेतेबाला गोटे लोक को आम खंडारे आघात करवा ताले सेटा कौन हम सेटा शरीर रे आघात सृष्टि करिवो, किंतु कड़ा कथाटा लोकर मनरे कौन चोट माने क्षति पहुँचाए। जेतेबाला बाहर शरीर दागटा लिभि जाए किंतु मनरे जो कष्टटा लगी थाए सेटा लिभा पे बहुत समय लगे। तापरे गला तुलसीदास परे रहीम। ताले रहीम रे पिले देखो कौन क्वेश्चन, कही रहीम पर काजी संपत्ति संचयी सृजन। ताले रहीम रेटा देखो यह दोहा रहीम जी के दोहे से लिया गया है।
कवि कहते हैं कि सृजन यानी साधुजन दूसरों के हित के लिए ही संपत्ति का संचय करते हैं, न कि खुद के लिए। जो माने भल लोक से माने संपत्ति अन्य मानव पई संचय करती। उदाहरण दबाक जाइए कौन कहते रहीम, इसके उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि तरुवर फल खुद न खाकर दूसरों के लिए संचित करते हैं। ताले गछ कौन करे, गछ जो फल सृष्टि करे ताकू सी अन्य मानक पई रखे, निजे खाए नहीं। सेमती सरोवर माने पोखरी रे जो पानी थाए, सरोवर अपना जल खुद नहीं पीता बल्कि दूसरों की प्यास मिटाता है। ताले सरोवर कौन करे, ता भीतर जो पानी थाए से निजे न पी के अन्य मानक पई रखी थाए। ताले देखो 10 ने, रही मन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डरी। ताले एटारे कौन कहा जाए, यह दोहा रहीम जी के द्वारा लिखित नीत परक दोहे में से लिया गया है। रहीम जी समाज में सभी के गुरुत्व को दर्शाने के लिए यह कहा है। ताले छोट हो कि बड़ समस्तंकर गुरुत्व रही। ताले यार उदाहरण दबाक जाए कवि कौन कहते रहीम, वे कहते हैं कि अलग अलग लोगों से अलग अलग काम संपादित होता है, इसीलिए किसी बड़े या धनवान व्यक्ति को पाकर सामान्य आदमी को अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ठीक अच्छे, तो एटार एग्जाम्पल भी देदेव। जो काम कौन छुंची कर मनकर सिलाई कम अच्छी, जोटा छुंची कर से कामटा कौन तलवार कर सेमती जोटा तलवार कर छुंची कर से आम क्या अवमानना न करवा उचित, कहीं समस्ते निज निज टाइम रे काम रे आसंती। तो पिला माने एटा अनमोल बानीर गला। बाकी नेक्स्ट वीडियो रे आमे मनुष्यता आ 1-3 का चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करवा। जदि वीडियो पिला माने तुमको भल लगुची ता लाइक कमेंट आ शेयर कर, आ चैनल को सब्सक्राइब करिन। आज आमे टोटल हिंदी रा काली जहाँ क्वेश्चन आसीबो सब सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करवा। थैंक यू।